नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबरों की ओर रुक करने से पहले हम एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज की मीटिंग शुरू। पीएम मोदी वर्चुअल मीटिंग में होंगे शामिल। मीटिंग में कोरोना महामारी पर होगी चर्चा। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को बड़ा झटका। डोमिनिका हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत, कहा उसके भागने का खतरा। देश में मानसून हुआ सक्रिय। मुंबई में रुक रुक कर बारिश होने से निचले इलाकों में भरा पानी। आज हाई टाइड का अलर्ट। मध्य प्रदेश में भी मानसून ने दी दस्तक। और सिंगरौली जिले में धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने 11 लोगों से की 6,14,000 की धोखाधड़ी। ग्रामीणों को बहला फुसलाकर बनाया शिकार। और अब खबर देखते हैं विस्तार से। ब्रिटेन में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की मीटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त दुनिया महामारी से जूझ रही है और माना जा रहा है कि दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियां कोविड-19 और इससे पैदा हुई तमाम मुश्किलों से बचने का रास्ता निकालने पर फोकस करेंगी। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी वर्चुअल इस मीटिंग में शामिल होंगे। 2 साल में यह पहला मौका है जब दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियों के नेता एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। वहीं चीन और रूस अलग अलग वजहों से G7 का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हाईकोर्ट ने चोकसी के भागने का खतरा होने की वजह से जमानत देने से मना कर दिया है। इससे पहले चोकसी के वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया था कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल जमानत का हकदार है, क्योंकि उस पर लगाए गए आरोप जमानती धाराओं के तहत आते हैं। वहीं सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि चोकसी फ्लाइट रिस्क पर हैं और इंटरपोल ने उसके खिलाफ नोटिस जारी कर रखा है। अगर उसे जमानत दी गई तो उसके भागने का खतरा बना रहेगा, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। देश में धीरे धीरे मानसून सक्रिय हो रहा है। महाराष्ट्र में मानसून जमकर बरस रहा है और मध्य प्रदेश में भी सक्रिय हो चुका है। अगले 24 घंटे में मानसून बिहार में दस्तक देगा। उधर मुंबई और आसपास के जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। हालांकि वीकेंड होने के चलते सड़कों पर आम दिनों की तरह भीड़ नहीं है। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही बीएमसी ने हाईकोर्ट का अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान समुद्र से 4-5 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के तिनगुड़ी चौकी में उपेंद्र गुप्ता ने 11 व्यक्तियों से 6,14,000 नगद राशि जमा कराने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि ग्राम पुरानी देवसर के शंकर मिश्रा और उनके परिवार द्वारा ग्रामीणों को बहला फुसलाकर महिला समूह के नाम पर आर्थिक ब्याज देने का लालच देकर गांव के करीब 11 व्यक्तियों से 6,14,000 रुपए नगद राशि जमा कर लिए गए हैं। साथ ही समय निकल जाने के बाद ही रकम वापस नहीं दी, जिस पर सरई थाना पुलिस ने धारा 420-34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है आपका? बसंती से। कहाँ के रहने वाली हैं आप? कुकराव का। कैसे मारपीट आपके साथ हुआ और किस कारण से हुआ? वो तो पैसा लिए साहब, तो हम बोले कि पैसा पहले ब्याज तर लिए 10,000 का 3। कौन ले रहा था ब्याज पर पैसा? सुनीता मिश्रा। ये कहाँ रहती हैं? पुरानी देवसर में। तो क्या 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 पैसा लेती थी? कि ब्याज हमारी कंपनी ब्याज देते हैं, पैसा जमा करो। कंपनी का क्या नाम बता रहे थे? कुछ भी नहीं बताते हैं, तो हम नहीं बताते हैं। ब्याज तुमसे तो कितने बार आपसे लिए और कितने बार दिए, फिर कब नहीं दिए? हम खिचड़ी पहले दिए हैं 17,000, फिर 45,000 दिए हैं। 2 बार दिए हैं।
हाँ तो बोले कि तुम्हारे खाता में डाल दिए हैं। तो हम बोले कि ठीक है, हम चेक कराते हैं। चेक कराने के ध्रुव पे यहाँ चेक कराने गए तो नहीं आया पैसा। बोले ध्रुव कि नहीं आया है तुम्हारे खाता में पैसा। तो बोले कि पंडिताइन तो पैसा हमारे खाता में नहीं आया है। तो बोले, उसका लड़का बोला कि हमको दे रहे हैं पैसा, दे कैसे। वो मानने लगे हमको। कितने लोग थे? तो 5 आदमी लपट गए। अभी आप कहाँ आए थे? सराय में। किस लिए? रिपोर्ट करने के लिए। किस बात की? इसी बात के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं और फिर पैसा मांगने जाते हैं तो मारते पीटते हैं। महिला समूह मतलब कह के वो पैसा जमा करवाता और ब्याज देने के लिए बोले ब्याज देंगे। तो फिर क्या हुआ? कितनी बार पैसा जमा किया? ब्याज मिला कि नहीं मिला पैसा आपका? 2 बार की। तो पैसा मिला आपका? नहीं, पैसा नहीं मिला। कितना पैसा है आपका? मेरा इस बार 10,000 है, फिर 38,000। पुरानी देवसर में एक मंदिर है, रोहित सिंह, स्वर्गीय रोहित सिंह जी का एक फार्म हाउस है। उसमें मंदिर में शंकर मिश्रा उनकी पत्नी वहाँ पूजा पाठ करने के लिए रहते हैं। समली कहारी वहीं की है, वो उनके साथ रहती है, मतलब काम उसमें की है। इन लोगों ने एक महिला समूह बनाकर और लोगों को ये वीडियो देकर ऐसा समझाइश देकर कि आप हमें पैसे दीजिए, आप जैसे 10,000 रुपये देंगे तो 1 सप्ताह बाद आपको 13,000 रुपये लौटा देंगे। तो इस तरह से एक भ्रम फैलाकर और इस तरह का काम करके, चीटिंग करके जो है वो किया गया है। इस प्रकरण में जो शिकायतें मिली हैं 12 लोगों के द्वारा, उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उनमें 3 लोग, शंकर मिश्रा, उसकी पत्नी और समली कहानी, उनको गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में बारिश और ओलावृष्टि से क्षेत्र के किसानों की फसलें पूरी तरह खराब हो गई हैं, जिसको लेकर किसानों की फसलों का कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसडीएम अमन वैष्णव सहित राजस्व अमला क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचा। साथ ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों में भाजपा के सांसद रोडमल नागर, विधायक राजवर्धन सिंह, वहीं विपक्षी दल के विधायक जयवर्धन सिंह, पूर्व विधायक गिरीश भंडारी आदि ने भी क्षेत्र का निरीक्षण किया और किसानों की समस्याएं जानी। इस पर प्रशासन ने संबंधित पटवारियों को ग्रामों में जाकर सर्वे की रिपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं कांग्रेस द्वारा नरसिंहगढ़ एसडीएम अमन वैष्णव को किसानों की जल्द मुआवजा राशि देने का ज्ञापन दिया गया। अब देखना होगा कि क्या किसानों की भरपाई सरकार करेगी या यूं ही अन्नदाता फसलों में हुए नुकसान की मुआवजा राशि आने का इंतजार करते रहेंगे। तो कहीं लेकिन एक जगह पटवारी तो बात करेंगे उनसे भी। आज हमने जो है मार्च में जो किसानों का ओलावृष्टि हुई थी, पूरी रबी की फसल नष्ट हुई थी। उसमें सभी चना, दाना, गेहूं और प्याज सभी में नुकसान हुआ था। 90% नुकसान होने के बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा किसी भी किसान के खाते में नहीं मिला और किसानों में भारी आक्रोश है। उससे जो है सारे किसानों का ये कहना है कि हम सब सड़कों पर उतरेंगे अगर मुआवजा जल्दी से जल्दी नहीं दिया गया तो। निष्पक्ष सर्वे की जाए और 100% नुकसान लिखाया जाए। इसके अलावा हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जब गेहूं खरीदी होगी तो वैसे भी वो मिट्टी के जिस गेहूं में मिट्टी मिली हो या फिर जिसका रंग बदला हुआ हो उसको भी खरीदा जाए, जैसे भी समर्थन मूल्य पर। ये हमारी मांग होगी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा नगर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिशा निर्देश अनुसार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की प्रतिदिन बढ़ती महंगाई पर प्रदर्शन किया गया, जहां सिवनी नगर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना के नेतृत्व में और छपारा के पूर्व विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह प्रदेश सेवा दल संगठन प्रमुख के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस पर ठाकुर रजनीश ने व्यापक रूप से महंगाई और बिजली बिल माफ करने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने पेट्रोल डीजल में धरना प्रदर्शन कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित विरोध रैली निकाली। इसके साथ ही मोदी हटाओ और भाजपा सरकार की गुंडागर्दी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। पूरे मध्य प्रदेश और सिवनी जिला के हर पेट्रोल पंप पर कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन शांतिमय ढंग से संपन्न करा रहे हैं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छपारा के अध्यक्ष आदरणीय जयकेश सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग आज जो डीजल और पेट्रोल
के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। 2014 में जब लोकसभा के आम चुनाव होने जा रहे थे तब मोदी जी और उनके पूरे चेले चपाटी ये बात कह कर देश की जनता को बरगलाते रहे कि आपको 35 रुपये में डीजल चाहिए कि नहीं चाहिए, 30 रुपये में पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। इस टाइप के झूठे वादे कर आई है सरकार, जिसने पिछले 7 सालों में लगभग डीजल और पेट्रोल के दामों में 80% की वृद्धि कर दी। इसके पहले जब यूपीए की सरकार थी, जिस तरह की नौटंकी भारतीय जनता पार्टी वाले करते थे, जबकि मैं दावे से कह सकता हूँ कि यूपीए की सरकार में इतना डीजल पेट्रोल का भाव 10 साल के शासनकाल में नहीं बढ़ा जितना इन्होंने अभी ये 2 सालों में निरंतर वृद्धि करके, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें यूपीए की सरकार की तुलना में आज बहुत कम हुई। अशोकनगर स्थानीय संजय स्टेडियम में इन दिनों नगर पालिका ठेकेदार द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें कुछ हिस्सों में पीली मिट्टी डाल दी गई है, जिससे बारिश होने के बाद खिलाड़ी फिसल रहे हैं। नपा इंजीनियर ने बताया कि स्टेडियम के कार्य के लिए करीब 13 लाख का टेंडर हुआ है, लेकिन पूरे स्टेडियम में न डालकर बस कुछ हिस्से में ही डाली गई है। बता दें, स्टेडियम में खिलाड़ियों द्वारा लगातार सुधार की मांग की जा रही है। कार्य के लिए 30 जून तक का समय निर्धारित किया गया है और मानसून दस्तक देने को है। स्टेडियम का कार्य कब तक पूरा हो पाएगा, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। जी 6 साल हो गए कनेक्ट हुए स्टेडियम से और हम रेगुलर प्रैक्टिस करते थे पहले। ऐसे कितने बच्चे आते हैं यहाँ प्रैक्टिस करने? हमारा ग्रुप है 12-13 जनों का, वो आते थे। बिल्कुल भी नहीं है, बस सिर्फ मिट्टी डाली है और थोड़ा सा लेवल कर दिया और उसके कारण जो पहले ग्राउंड था, पहले इससे अच्छा ग्राउंड था, अब तो मतलब ज़्यादा गड्ढे हैं और ग्राउंड में पानी ज़्यादा भरने लग गया है। मतलब क्या लगता है कि इतना रुपये इनने खर्च किए, लेकिन काम बिल्कुल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है इतने काम तो, मतलब बहुत ही लो क्वालिटी काम है और मिट्टी तो ऐसी नॉर्मल मिट्टी डालकर और लेवल कर दिया। गड्ढे उससे पहले का ग्राउंड अच्छा था जबकि मिट्टी नहीं थी, और ऊपर से आप देख सकते हैं बास्केटबॉल ग्राउंड तक भरने लग गया बहुत। पहले इसका पानी मतलब इतना नहीं होता था, वहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते थे, बास्केटबॉल वाले आ सकते थे। ऐसा कुछ नहीं लगता। 14 लाख रुपए में काम जो हुआ है, आप स्थिति देख सकते हैं। स्टेडियम के लिए जो व्यवस्था की गई थी, पानी निकलने के लिए लेवलिंग का जो वर्क हुआ था, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। मिट्टी डाल के इस पर रोलिंग करके चले गए, इसके बाद कोई अता पता नहीं। इसमें कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं इस स्टेडियम में? इसमें करीब भैया सुबह खेलने वाले लड़कों की संख्या है 50 से 60, शाम को खेलने वाले की संख्या है 100 से 150। आप संभवतः आप लोग भी देख सकते हैं। बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने इसकी पुरजोर तरीके से डिमांड की थी कि ग्राउंड को लेवलिंग कर दी जाए, पर कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिला। अगर मान लो ये काम नहीं होता तो आप आगे क्या किससे शिकायत करेंगे? आगे शिकायत करने हैं कौन, अभी कलेक्टर महोदय को दोबारा ज्ञापन देंगे कि इसकी जांच की जाए, इसको तरीके से दोबारा दुरुस्त करवाया जाए। संजय स्टेडियम में वहाँ के कुछ खिलाड़ियों द्वारा एक आवेदन दिया गया था, इसमें कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशन दिया गया कि इसमें मिट्टी डलवाई जाए, जिससे जो बारिश में जो पानी भरता है वो पानी ना भरे। तो नगर पालिका द्वारा टेंडर लगाया गया है। जो टेंडर बालाजी कंस्ट्रक्शन को दिया गया है तो उनके द्वारा से मिट्टी डाली जा रही है। मिट्टी डालने के बाद उसमें जब हम घास के बीज डालेंगे, इसके बाद सर ये टेंडर कितने का हुआ है? ये टेंडर हुआ है 13,11,000 रुपये का। कितने दिनों में काम होना है? ये 1 महीने का इसमें समय अवधि ली है अपन ने। इसको 1 जून को वर्क ऑर्डर कर दिया है, तो 1 जुलाई से पहले इसको काम खत्म करना है उसका। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।